जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रामोपासना के पावन सत्संग में हम उपासक का आंतरिक जीवन और फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। और यहाँ हम साधना संबंधित हमारी उद्देश्य होता है कि स्वामी जी महाराज का जो ग्रंथ है वो अक्षर अक्षर पालन कर सके। या कहिए जी, कहाँ पर हैं? हम उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ पे उपासक का विचार हमने पूरा कर लिया था। लास्ट प्रैक्टिस थी हमारी। अच्छा, हाँ। कोई क्वेश्चंस हम्म, जो चर्चा में आ रहे हों? हाँ, बस ये इसमें ये आ रहा था कि राम नाम के जाप से मैं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही हूँ। ये हमारा था जप योग था इस बात का अच्छा। कि उपासक के विचार में। और सब ठीक था, अच्छा था, क्योंकि हमने यहाँ सीखा कि सही विचारों के साथ अगर हम सत्संग करेंगे, अगर हमारे अंदर कोई दूसरे विचार नहीं होंगे तो हमें उसका हमारे परिवार पे भी वो संस्कार पड़ते हैं। वो साधना का भी बहुत महत्व है अगर हमारे विचार अच्छे हों सत्संग में, प्रैक्टिस में। तो यही हम प्रैक्टिस कर रहे थे बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि जैसे इसमें था ना कि साधना दूर तक शुभ संस्कारों की बीजों की बिखेर करती रहती है। तो किस तरह करती है कि अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, और बिल्कुल हमने ये देखना है कि हम सत्संग भी जाते हैं तो हमारा क्या इंटेंशन क्या है। कुछ और इंटेंशन होगी तो फिर तो हमारे कुछ नहीं संस्कार अच्छे जागृत होंगे। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी होगी कि हमने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है, उनकी हर अक्षर टू अक्षर उन्होंने जो लिखा है वैसा ही हमने अपने जीवन में उतारना है, तो फिर तो ये शुभ संस्कार अपने आप जागृत होते ही हैं, घर परिवार में भी और दूर तक। ये हमारी प्रैक्टिस थी। बिल्कुल 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 सही है। या भा क्योंकि विचार तरंगे होती हैं, चाहे हम मन में ले रहे हैं, चाहे हम उसे विस्तृत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, घर में चर्चाएं कर रहे हैं। तो जिस तरह के हम विचार रखेंगे, जिस तरह की हमारी थॉट प्रोसेस होगी, हम हम उसे हम वैसा ही करेंगे। या ये चीज़ है। बिल्कुल। वो तरंगे वैसी ही जाएंगे और वैसी चीज़ ही वापस आएगी। एब्सोल्युटली। या बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? मतलब हम यहाँ पे ये सीखते तो हैं, पर जब कई बार होता है ना कि आसपास के विचार ऐसे आ जाते हैं। हालांकि अभी भी मैंने बोला भी है कि हम ध्यान भी करते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। पर अगर कहीं बाहर गए, कोई फ्रेंड सर्कल में गए, जब उनका थॉट प्रोसेस नहीं हमें लगता ठीक है, मतलब कुछ उसमें नेगेटिव लगता है, तो फिर साथ साथ हमारे भी वैसे हो जाते हैं। हम एकदम ऐसे पक्के तो नहीं हुए, पर हाँ ये है कि हम प्रैक्टिस करते रहे तो शायद, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, पर वो आता है अभी भी कि सामने वाले का थॉट प्रोसेस हमें उसी टाइम इफेक्ट कर जाता है। और वो देखना चाहिए क्यों। हाँ, अगर वो उनका देखना नेगेटिव चाहिए होता है। वो देखना चाहिए क्यों, राइट। अब जैसे अब जैसे लेट्स से आप फैमिली के साथ बाहर खाने गए, राइट। और आपको जो आपने जो डिश ऑर्डर की है आपको बहुत अच्छी लगी है, राइट। और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स ने की है उनको वैसी नहीं लगी, जैसे लगनी चाहिए, जैसे भी है। तो अब रिव्यूज़ देखने का टाइम आया, राइट। तो अब आप क्यों इन्फ्लुएंस्ड होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं था, ऐसे नहीं देने, ऐसे नहीं देने। और लेकिन आप आप अपने पे स्ट्रांग रहेंगे डेफिनेटली कि नहीं। अगर मुझे स्वाद लगा है और मुझे अच्छा लगा है तो मैं तो अच्छे दूंगा दूंगा या दूंगी दूंगी, राइट।
आप अपने जो दो जैसे भी देने हैं, राइट। लेकिन लेकिन ये अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम दूसरों से क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं, किस बात पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हमें हमें जो लग रहा है या हमें जो है वो हम दूसरों के प्रभाव में आके ऐसे करने लग जाएं। ये है बात। ये तो देखना पड़ेगा कि हम इन्फ्लुएंस हुए क्यों, क्या चीज़ है जो हमें उनकी हाँ में हाँ मिला देती है या मिलाती है। ये चीज़ है। पर ये तो चलो ये हो गया ना, वैसे जैसे ओवरऑल मैं देखती हूँ, या तो मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अब जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, अगर हम हर बार जाते हैं तो एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि हम मतलब चल रहे हैं इकट्ठे चलना है। फिर ये होता है कि जब वो दो तीन जन इकट्ठे चले जाते हैं या मुझे फिर वो लास्ट में कॉल करते हैं कि हम निकल रहे हैं, तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे। तो वो चीजें फिर वो मुझे लगता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि हाँ मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो हर बार मुझे पूछते हैं और अब मुझे उन्होंने नहीं पूछा। तो यहाँ पे आके मेरे अंदर ये नेगेटिव आ जाते हैं थॉट्स फिर, कि मुझे उन्होंने पहले क्यों नहीं पूछी ये चीज। मैं मुझे पता है कि मैं अब अपने आप को देख भी पाती हूँ कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, पर मेरे अंदर से ये चीज जाती नहीं है कि मैं मस्त रहूं, ठीक है उन्होंने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई रीजन रहा हो। पर यहाँ पे फ्लैग्स भी होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे रेड फ्लैग्स भी होते हैं देखने के लिए कि अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, और जो मैं शायद रेडी नहीं हूँ उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ये वाली बात है। हाँ बिल्कुल। है ये ना। भी दिखता है मुझे, ये भी दिखता है कि मुझे हो सकता है मुझे प्रभु पीछे ला रहे हैं कि तू इतना नहीं उनके साथ हो। ये मुझे हर बार दिखती है ये चीज। वो फिर पता नहीं मैं लपेटे में क्यों आ जाती हूँ। फिर वो हाँ। मुझे एक दो बार वो पूछेंगे तो मैं फिर ठीक है करने लग जाती हूँ। और मुझे उसी टाइम ये क्लिक होता है कि इसमें कुछ तो है कि जो मुझे दिख रहा है इतना। हाँ। हाँ, बिल्कुल। 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 प्रभु दिखा रहे होते हैं, और स्पेशली जब हम साधना उनके कहे अनुसार करते हैं तो प्रभु बहुत दिखाते हैं। और हम क्योंकि हम ग्रहणशील बन रहे होते हैं उनका कहना मान के, राइट। तो इसलिए, और वो हमें इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम हर्ट ना हो। मेन बात उनका उनका तो मंगल करना होता है ना, उनका हमें उखेड़ना और ऐसा करना नहीं होता ना। उनका तो हमें वो करना होता है ना कि वो हमें बता रहे हैं कि अंदर से तैयार रहो, अंदर से तुम्हें सजग रहना है कि वो किस तरह तुम्हारे को ट्रीट कर रहे हैं या किस तरह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो वो तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, ये बात है। अब ये कहें क्यों मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, हो सकता है कि विचारों के कारण, हो वो तो सकता है। है विचारों के कारण कि भाई आपके विचार, बहुत सारे कई फैमिली मेंबर्स भी ऐसे करते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तो आप लोग साधक लोग राइचियस होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, सही बात पे सही करते हैं, दूसरों की गलत नेगेटिविटी में हाँ 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 नहीं करते इस तरह से। तो फिर वहाँ पर उनको भी, वो भी दूसरों को, वो जो अकेला खड़ा होता है फैमिली में, यूजुअली फैमिली में ऐसे लोग अकेले ही होते हैं, अकेले ही खड़े होते, चाहे फैमिली है चाहे फ्रेंड सर्कल है, दे ऑलवेज स्टैंडिंग अलोन ओनली, कि नहीं इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से। तो तो ये फिर बात आ जाती है कि हमने इसमें क्या करना है और किस तरह से हम कर सकते हैं, या ये है। हम्म। ये चीज़ है। हम्म। तो इसलिए फ्लैग्स होते हैं। पर महाराज को बल, मुझे महाराज के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए कि महाराज आप मुझे बता रहे हैं, और लेकिन कृपा कीजिए कि मुझ में बल आए ये चीज़ का, और आप मुझे जो जो दिखा रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि मैं करूं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बल चाहिए होता है, इंटरनल, है ना।
ये चीज़ के लिए कि हम फिर से उनकी जस्ट टू बी इन द Yeah. सर्कल, तो हम वो चीज़ करने लग जाते हैं, या हमें हाँ मिलाने लग जाते हैं वो चीज़। हाँ, वो मैं इन्हीं कारणों से फिर मैं अपना थोड़ा अलग, मतलब जैसे मैं हो जाना शुरू होती हूँ, फिर वो कुछ ऐसा होता है कि फिर मैं वही मैं कह रही हूँ ना, मैं उनके फिर उनमें आ जाती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद फिर वही होता है, फिर मुझे ये साफ दिख रहा होता है कि मुझे नहीं जाना, कि मुझे महाराज बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है इनके साथ इतना वो करने में, जाने में। हमें खुद में मस्त, क्योंकि हमें तो वैसे भी नहीं, मुझे टाइम वैसे भी नहीं मिलता, और कभी कहीं इकट्ठे जाना हो तो मुझे चलता है। पर हाँ, वहां पे अभी आया कि हमने बल मांगना है, कि हमने, जरूरी नहीं है कि हमारा साथ हो किसी का, जब प्रभु साथ में हो तो फिर नहीं, हाँ, बोलो। तो जब नहीं, बात यह है कि अपना मन शांत रहे, कि अच्छा शांत रहे। बुला रहे हैं तो हम अपनी चॉइस मेक कर सके। हम ये नहीं कि दौड़े दौड़े जाएं कि मुझे बुलाया है, यू नो। और अगर अगर मुझे नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो मैं आराम से ना कह सकूँ। और अगर अगर मुझे लगता है कि चलो आज घूम के आते हैं, और मैं अपनी चॉइस मेक कर सकूं कि हाँ भाई चलो भाई चलते हैं, हाँ आती हूँ, तो इसके बजाय कि मुझे हर बारी कहें या नहीं, ये तो परमेश्वर चाहेंगे ना कि आज मुझे आउटिंग की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये कह दिया। कई बार घर की ऐसा होता है कि आप कितना ज़्यादा उसमें होते हैं, आपको जाना होता है बाहर, और आप जाते हैं, तो हर चीज़ अगर महाराज से रिलेट कर दें कि नहीं, महाराज चाह रहे हैं कि नहीं मैं निकलूं, तो देखो उनका आ गया और मैं चलेगी, और फिर मैंने हंसी, टाइम अच्छा स्पेंड किया, आ गई। तो महाराज चाह रहे हैं कि मैं जाऊं, rather than कि मेरी इच्छा हो कि मैं जाऊं, तो वो मेरापन है कि मुझे क्यों नहीं बुला रहे। हाँ, क्योंकि महाराज नहीं चाह रहे ना, काम होगा, सिंपल बात है, राइट। क्योंकि अगर हम उन्हें अपना सारथी कहते हैं, अपना हर चीज़ का नियंता, प्लानर कहते हैं, हर चीज़ का कहते हैं, तो फिर यस, राइट। और आज जैसे बैठक है, बाकी कई लोग आ सकते हैं, कई लोग आते ही नहीं है, जैसे कि तभी महाराज ने पूछवाया कौन है यहाँ पे आते, राइट। तो ठीक है, तो उससे फिर क्या है कि हम अपनी साधना कैसे कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी बन रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ तक आके पहुँच कर वैसी हमारी सोच बन भी रही है कि हम बस कुछ चुप करके सुनते हैं और अपना करते वही हैं जो हमने करना होता है ना, ये वाली बात आ जाती है, या सो ये चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाराज बहुत सुंदर से फ्लैग्स देते हैं कि नहीं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जब बच्चे अपनी लाइफ में इनग्रॉस्ड होते हैं, शेयर नहीं करते चीज़ें, वो भी चीज़ें महाराज ही सिखा रहे होते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें कि और एक और चीज़ होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अर्निंग करने लगते हैं, तो मेरा प्रश्न पेरेंट्स से यही आता है कि आप इंतज़ार करते हैं कि जब बच्चा आपको कॉल करे, या आप स्वयं कॉल करते हैं उन्हें। आप जब बच्चा डेली लाइफ में काम पर जाता है, अगर घर रहता है आपके बच्चे, आप ऑन पर्पस उसके साथ बैठते हैं किसी भी दिन के समय, या बस रूटीन चल रहा होता है, खाना खा लिया उसने, ये कर लिया, एंड देन दैट पर्सन इज़ गॉन। सो ये चीज़ें जो हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट ही रहता है सदाई, कि आप बच्चे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, चाहे बच्चा बाहर रहता है और चाहे बच्चा घर में रहता है, यू नो तो इसलिए फिर वो कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना क्या शेयर कर रहे हैं बच्चे के साथ, आज मेरा डे कैसा था, और कैसा रहा, और आपने कैसे इनिशिएटिव लिया ये वाली चीज़ करने का, यू नो ये फिर यहाँ पे भी फिर वही रिलेशनशिप्स आता है कि हमने देखना है कि हमारा इनपुट क्या जा रहा है,
राइट। और दूसरा जैसे भी इनपुट जा रहा है, बट या ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चे अगर पहले शेयर करते हैं, अब नहीं शेयर करते, तो मेरा क्वेश्चन यही आता है कि अब बच्चे क्योंकि एडल्ट्स हो गए हैं, आप क्या शेयर करते हैं? जैसे बच्चों के साथ बैठते हैं, जैसे बेटा है बड़ा, वो उसकी शुरू से ही यही आदत रही थी कि वो बहुत कम शेयरिंग करता था। अब हम लोग बल्कि बैठते भी हैं, पहले भी करते थे, हम हर बात शेयर करते हैं, जैसे हम अच्छा। हस्बैंड वाइफ दोनों। पर उसके वो नहीं करता कभी भी बात शेयर। तो अब वो मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारी मैरिजेबल एज हो रही है, तुम घर में हमसे ही नहीं शेयर करते, फिर आने वाले के साथ कैसे तुम करो? उनके बिल्कुल। साथ तो हम तो हस्बैंड वाइफ है, हम तो आपस में कर लेते हैं। तुम आगे कैसे करोगे? अगर तुम हमसे बिल्कुल। बात नहीं भी शेयर करोगे तो हमें नहीं फर्क पड़ता। अब तो हम यूज टू हो चुके हैं। हाँ। बिल्कुल। और बिल्कुल। तो, बिल्कुल। या ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। कि अब जैसे यू नो। बिजनेस का भी होता है, अभी बिजनेस का भी तुम शेयर करो तो नहीं, वो उसको अब ये पूछेंगे, वो कहता हाँ मुझे तो ये पता ही था, मतलब ये पूछेंगे तुझे पता था, तब कहेगा हाँ मुझे तो पता ही था, ये हो गया। तो फिर वो आपस में इन दोनों की जो होती होगी, तो मुझे नहीं पता। जब मेरे सामने होती है तो वो ज्यादा फिर वो बड़ी बात बन जाती है। फिर हाँ। मुझे लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। यस। और रही बात कमिटमेंट की, किसी के साथ शादी की, वहाँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई तुम पूछो दूसरे की नीड्स क्या है। अगर तुम यही नहीं पूछ रहे दूसरे का हाल चाल क्या है, वो फिर रिलेशनशिप, तुम ही रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दोगे अपने बिहेवियर के कारण, कि अगर दूसरे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, दूसरे का दिन कैसा रहा, अगर तुम यही लाइनें नहीं पूछ सकते, ऊपर गए हैं कमरे तो में वो फिर बहुत, पैकिंग करने। फिर फिर मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ आ जाती है। ये है। वही अब 3-4 दिन से यही इसी टॉपिक पे मेरी उसके साथ थोड़ी थोड़ी ये बातचीत चलती रहती है। तो हाँ। फिर अब मैं इसको देख पा रही हूँ कि जैसे एक बार मैंने आपसे हाँ। पूछा भी था, तो उसके बाद से तो अब मुझे थोड़ी इसमें क्लैरिटी अब नजर आ रही है कि मुझे पहले खुद भी नहीं पता होता था कि मैं इससे क्या, कैसे क्या क्वेश्चन करूं भी, तेरा क्या है। तो अब हाँ। तो अब फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपकी रिजेक्शन ज्यादा है, आपके पास कोई आता है मेरा तो आप ज्यादा उसको रिजेक्ट करते हो, मेरे तक तो अब मतलब इसने ये बात अब बोली है, ये चीज आज कि मेरे तक हाँ। तो आता ही नहीं है, फिर आप मुझे मेरे को दोष दोगे कि तूने ही नहीं वो करा। हाँ, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। हाँ। वो अभी बैठक से थोड़ी देर पहले ही हम बैठे हुए थे, तो हम बात कर रहे थे, तो फिर उसने मुझे ये बोला, हम दोनों को, मुझे हाँ, नहीं कहना। तो इसका मतलब है कि आपको सीव आउट नहीं करना चाहिए, उसे ही सीव आउट देना चाहिए। जितना भी आपके पास आते हैं स्ट्रेट ऑफ आप उसे ही दें, लेट हिम डिसाइड। आई थिंक अगर आप इस तरह करेंगे तो शायद वो इंटरेस्टेड होगा कि रैदर देन आप छान के उसे दें। हो सकता है उसकी चॉइस अलग हो, और वो बायोडाटा पढ़ना चाहता हो, rather than कि आप रिजेक्ट कर दें। ये बात है। तो वही ये अच्छी कहते बात है क्योंकि फिर वो उसकी चॉइसेस पता लग सकते हैं। हो सकता है उसकी चॉइसेस आपकी चॉइसेस से बहुत अलग हों, यू नो ये बात है। और हो सकता है वो अपने जो जिससे वो बात करे वो उसे बता दे कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, और लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये पर अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत क्योंकि जरूरी है। अगर आप स्टेट ऑफ जा रहे हैं और आप इंटरेस्टेड नहीं है, ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज आपको कहा जा रहा है, यू नो तब आप कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रीज़न टू मैरी। तो वो कहता है कि आपने फिल्टर ज्यादा लगा रखे हैं मेरे से, मतलब उसने ये ओ। बात आज हाँ। बोली है। और कहता है मैं हर चीज जो मैं जैसा हूं मैं वैसे अपना बोलूंगा, मैं फिल्टर नहीं मतलब आपने फिल्टर ज्यादा लगा रखे हैं मेरे से ज्यादा। मतलब आज हाँ। इतने एज में आज उसने ये बात बोली है, और ये भी बैठक से थोड़ी देर पहले हम आपस में बैठे थे, तो हाँ। हाँ। बात को। हाँ। बिल्कुल। तो ये तभी कॉन्वर्सेशंस इम्पोर्टेंट होती हैं। और फिर बच्चे देख रहे होते हैं सब कुछ, क्या चल रही हैं, क्या कर रही है मदर, और क्या क्या किस तरह से वो ये इस चीज़ को डील कर रही है।
जो कि शायद उसको नहीं पसंद है, जो कि आज उसने बोल दिया कि ये सब मुझे नहीं पसंद है जो आप कर रहे हैं। और उसके लिए हो सकता है कई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जो आपको आप आप देख कर वो कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको स्ट्रेट ऑफ उसे ही देना चाहिए जो भी आता है, क्योंकि या फिर या वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका जो कंट्रोल चीज़ है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो इंटायरली उस राम पे राम जी। जाएगा, वो ओनरशिप लेगा। और उसके बाद फिर वो वो डिसाइड करके बता सकेगा कि मुझे इस तरह का चाहिए या इस तरह का नहीं चाहिए, ये बात है। या वो ज़्यादा अच्छा है। राम राम या जी। कॉन्वर्सेशंस अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये है। राम राम मधु जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। कहिए, कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, थोड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ है। ठीक चल रहा स्ट्रगल वाली लाइफ है? क्यों, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं आप? है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, उनको स्टंट डले हैं, तो थोड़ी अच्छा, स्ट्रगल हस्बैंड की तबीयत खराब है, पर आप तो मंदिर से आ रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं। है जी। नहीं, तिलक लगाया हुआ है, वो मंदिर तो से घर आ रहे हैं ना? में वो गुड़िया बाहर गई थी, तो उसको टिक्का करा था, तो मैंने अपने भी कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आउट ऑफ स्टेशन गई थी, अपने पापा से मिलने आई थी ना, अच्छा 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 अच्छा, तो वो गई ठीक थी, है। तो फिर मैंने इसे अपने भी टिक्का कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, कल्चर है, हाँ, ठीक है। तो स्ट्रगल तो किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है मधु जी? हाँ। हाँ जी, नहीं महाराज जी पूरा साथ दे रहे हैं, महाराज जी का हाथ है सिर पे, स्वामी जी महाराज। मांगते जा रहे हैं। हाँ जी। मैंने कहा कैसे उनका हाथ है सिर पर? देखो, दुनियादारी बहुत ज्यादा आदमी को टॉर्चर करती है, जिस टाइम में उसके ऊपर मुसीबतें आती है ना जी। पर अंदर से अपनी एक शक्ति हमें आवाज देती है, नहीं मैं तेरे साथ हूँ, आप अपने कर्तव्य पे अडिग रहो। तो अपना जो तेरे को जो बताया महाराज स्वामी जी महाराज जी ने, वो आप अपना काम करते रहो, चलते रहो, भगवान तेरे साथ है। ये अंदर से एक आवाज आती है जी। हाँ, तो दुनिया क्यों टॉर्चर करेगी? करती है दीदी। दुनिया कहाँ से आ गई टॉर्चर करने? कौन है दुनिया? नाम क्या है इस दुनिया का? अपने घर वाले, आस पड़ोस वाले कहते कहते हैं, गलत बात भी बोलते थे क्या जब ये बीमार थे थे। मतलब? अब नहीं, जब बीमार थे ये, तब अब तो बोलते थे। ठीक है। अब हाँ, हाँ, पहले से बेटर है जी, 90% ठीक है। अभी रेस्ट पे है। इनके क्या हुआ था? हार्ट सर्जरी हुई है। जब मैंने आपको डाला था ना, धन्यवाद, आप बोले मेरे को बात समझ नहीं आ रही, तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल में थी, अच्छा तो अच्छा मेरा अच्छा। वो चल नहीं रहा था। इनका ऑपरेशन सही हो गया था, सक्सेस हो गया था, तो फिर मैंने आपको स्वामी जी महाराज जी को थैंक्स डाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। फिर आपने लिखा अच्छा था, अच्छा। मधु जी मेरे को समझ नहीं आया आपने किस लिए डाला है। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा लिखा। अच्छा। फिर मैं वहां पे मोबाइल चलता नहीं था जी, इंटरनेट, तो इसलिए अच्छा ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा है। तो फिर लोग कहाँ से आ गए जब परिवार का मसला है? अभी मैं अभी होटल होटल में हूँ, वहां पे है ना, गुड़िया की रिंग सेरेमनी चल रही है। आपकी बिटिया की? हाँ जी, मेरे देवर की लड़की की रिंग सेरेमनी चल रही है अच्छा अच्छा आज। अच्छा अच्छा, किसी अभी और की? रिश्ता हुआ अच्छा है अच्छा जैसे, अच्छा अच्छा लड़की वालों ने हाँ किया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हम्म। तो वहाँ पर हैं, अच्छा, हम्म। ठीक है। वो आना जरूरी था जी, और कोई थे नहीं देवर जेठ, वो सब बाहर गए हाँ, हुए हैं, कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, या आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं वो सब, तो फिर हमारा आना जरूरी था, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ठीक आना है, पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है जी। प्रभु की शक्ति अंदर से बल मिलता है कि वे साथ हैं और हम चलते जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। हमें बल ही चाहिए होता है ना, बल ही इम्पोर्टेंट होता है कि
कि बल मिले, जो भी चीज़ हो रही है बल मिले, ये चीज़ है। नहीं, विकास जी ने, क्या नाम, ममता दीदी ने काफी सपोर्ट किया मेरी उसको आगे झिंझोड़ सोई आत्मा को जगाने में। हाँ, बढ़िया हम है। तो इस संसार में सोए पड़े थे जी, हाँ, तो बिल्कुल। वही जगाते हैं आके। हाँ, तो स्वामी जी महाराज महाराज का उनको काम भेजते हैं है। हमारे लिए। हाँ, मेरे को स्वामी जी महाराज भेजते हैं उनको हमारे लिए बिल्कुल, जगाने के लिए। बिल्कुल। पहले वो खुद जागते हैं, देखो, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं ना। जो खुद सीखते हैं फिर बांटते हैं, यही है ना सारा हाँ कॉन्सेप्ट, जी। कि खुद भी सीखते जाओ और खुद भी बांटते जाओ, ये बात है। परफेक्ट तो कोई मैं नहीं है। स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने, मैं हमने कभी एक माला भी नहीं जपी थी राम राम की, जो कि हम आज 10,000 माला करके सोते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कई बार फिर बहुत उनसे मुश्किल होती है, कई बार करती हूँ, पर आपने भी मेरे को बहुत शक्ति दी। फिर मैं हाँ, आपको याद, जिस दिन मेरी नहीं होती उस दिन मैं आपको आपको याद करती हूँ। फिर मैं कि बहुत नहीं, बहुत उन्होंने कहा शुक्रिया। है अगर तू नहीं कर सकती तो मेरे को फोन करके बोल दे। मैं कर दूंगी। फिर मैं कहती हूँ वो इतना काम करके भी कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकती, तेरे पास तो इतना काम ही नहीं है। हाँ, फिर तो मैं करती बहुत हूँ सोच के। अच्छा है, काम मिल जाएगा करने को। मेरे लिए तो अच्छा है। मुझे तो अच्छा है कि हाँ भाई, तुम्हारे हिस्से का मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये तो सब महाराज का है, शक्ति तो से केवल और केवल स्वामी जी महाराज के एक ही शक्ति है, जो जो सब जगह जाती है। और कौन उसे कैसे यूज करता है, वो अलग बात हो जाती है, या ये बात हाँ जी। है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, एक आप वैसे ये जाइए। पूछना था, हाँ धार्मिक जी, और पूछिए। आध्यात्मिक जो है, धार्मिक तो मेरे को पता चल गया, जो हम डेली पाठ पूजा जो करते हैं उसे धार्मिक बोला गया है। आध्यात्मिक को थोड़ा और जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? हम जो उपासक का आंतरिक जीवन जिस तरह कर रहे हैं, हाँ जी। उपासक का आंतरिक जीवन हमें आध्यात्मिक बनाती है। अच्छा हम अच्छा। उसे हम जैसे एक एक लाइन पढ़ते हैं, राइट, और फिर हम हाँ उसे जी। प्रैक्टिस करेंगे कि वे, हाँ, हम जो लिखा है उसको हम लेके आएंगे, जीवन में लेके आते हैं, राइट। ठीक है कोई जी, भी ठीक है घटना जी। घटी है तो महाराज कह रहे हैं कि नहीं, आप मंगल मानिए। नहीं, महाराज तो कुछ और कर ही नहीं सकते, मंगल कर रहे हैं, जो भी हो रहा है मंगल कर रहे हैं, हर चीज हो रही है मंगल कर रहे हैं, राइट। तो हाँ जी। तो इसलिए फिर ऐसे जो लिखा होता है, और उसे हम अब हमारे आगे सिचुएशन आती है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं, सब महाराज ने कहा है कि ये सब मंगल हो रहा है, परमेश्वर तो अमंगल करते ही नहीं है। जो भी मुझे जिस सिचुएशन में डाला है, जिस भी अगर इस चीज़ में डाला है तो वो मेरा मंगल के लिए डाला है, कि नो, दिस इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट, ये बात है, या ये ठीक है चीज़ है। जी। अब जैसे आप लगे रहे, आप रामोपासना में निकले, फिर आ गए, राइट, कितनी हाँ मेहनत की जी। कि नहीं, फिर अल्टीमेटली कहा कि नहीं, मुझे करना ही है। तो यहाँ हाँ पे कोई जी। शक्ति लगी हुई थी कि भी नहीं, ये हाँ अंदर से जी। तैयार है, ये कर सकती है। कई आते हम्म। हैं ऐसे, कई आते हैं ऐसे, पूछते रहेंगे, प्रश्न पूछेंगे, रामोपासना तक आधी करेंगे, आधी नहीं करेंगे, तो वहां पे फिर महाराज कहते हैं, नहीं, अभी ये लोग तैयार नहीं हैं, अभी इन्हें हम्म। सत्संग जाने दो, हाँ, अभी इन्हें हम्म। अपना जाप करने दो, अभी ये तैयार नहीं है आध्यात्मिक बनने के लिए। तो जब हम हम्म। तैयार होते हैं, रेडी होते हैं आध्यात्मिक बनने के लिए, फिर हम इस पर आते हैं, यहाँ इस ग्रंथ पर पहुंचते हैं, और इस ग्रंथ पर हम अपनी इसको फिर अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं। तो जो साधक अच्छे से ये ग्रंथ अपने जीवन में अपना रहा होता है, वो गीता जी अपना रहा होता है एक्चुअल में। वो भक्ति प्रकाश जी में जो नियम, जो जैसा लिखा होता है वो अपना रहा होता है। ये महाराज के शब्द हैं कि जो ठीक है। उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन में बसाते हैं,
वो इन एक्चुअल प्रैक्टिस भक्ति प्रकाश जी और गीता जी, क्योंकि गीता हम्म। जी तो हमें आध्यात्मिक बनाती है, हाँ मात्र जी। उसका रटन नहीं, मात्र उसकी रीडिंग नहीं करनी होती ना गीता जी का। गीता जी में तो वैसे ही लिखा है कि जो लिखा है वो अपनाओ, वैसे बनो। तो ये ठीक है जो जी। ग्रंथ है, फिर हमें जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तब हम आध्यात्मिक बनते हैं। ठीक है ये जी। हम्म बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन हाँ, था। मैं कई बार नियम का उल्लंघन करती हूँ, फिर अंदर से एक हाँ। प्रेरणा आती है। प्रेरणा अंदर से प्रेरणा आती है, मधु ये रोंग कर रही है तो इसको छोड़, सही नियम अपना, जो हमारे आए हैं उसको अपना। तो मेरे को आदत है, बिल्कुल मैं खाना बिल्कुल। खाते हुए टेलीविजन देखती थी पहले बहुत ज्यादा, तो कई कई बार मैं ऑन कर लेती हूँ अपने आप से, फिर नहीं अंदर से एक जागरूकता आती है, फिर मैं उसको बंद करके फिर रोटी खाती हूँ। हाँ, ये अच्छी अपनी बात गलती बता रही हूँ जी आपको। है। शूरवीर हैं आप। जो ऐसे बता सकते हैं वो शूरवीर होते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप पार्टी पे आए हुए हैं फिर भी आप आए, तो ये कृपा है, ये गुरुजनों की कृपा है कि चल भाई वो अपना काम करते रहेंगे, तू निकल के अपना सत्संग कर ले, नो। तो मैं ये मेरे मन में रहता हाँ है मैं अपने गुरु का कभी अपमान ना करूं। वो हमारे लिए आए हैं तो हमें जाना चाहिए ना, चाहिए 2 मिनट के लिए हम उनको मत्था टेक के आए, हाँ है ना जी। बिल्कुल। इसलिए या ठीक है, बिल्कुल जय श्री बिल्कुल, राम जी। बहुत अच्छा। राम राम जी, थैंक यू सो मच। राम 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 राम। जी। छोड़ दूं? तो फिर हम चलते हैं उपासक का आचार। और उपासक के आचार में आचार मन वाणी और काया से जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं को आचार शास्त्र के जानने वाले पंडित आचार कहते हैं। सो अब आ गया हमारा विचार मन। महाराज देखिए कैसे हमें चला रहे हैं। पहले हमारा बेस बनाया कि हमारा साधना के लिए बेस क्या होना चाहिए, प्रभु राम कौन है, हमारा उन राम नाम के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, और कैसा विश्वास होना चाहिए, हमारी माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। फिर आपने चैप्टर किया उपासक का विचार। तो विचारों में शुद्धता, विचारों में कैसे आए, और ये एक टाइम की जर्नी नहीं है, इसे कई बार 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 करना पड़ता है कि हम बार बार ये करें, बार बार हमारी शुद्धता आए, जब तक हम पक्के नहीं हो जाते उसमें। सो अब आ गया, क्योंकि अब विचार बना दिए महाराज ने, अब आचार। तो मन और वाणी को कनेक्ट कर दिया महाराज ने, और काया बॉडी, राइट। तो जो विचार होंगे मन में, अब वो वाणी में निकलें और फिर देह में वैसे आए, क्रियाएं की जाती हैं, उन्हीं को आचार शास्त्र के जानने वाले पंडित आचार कहते हैं। आचार से ही मनुष्य का आंतरिक और बाह्य जीवन जाना जाया करता है, राइट। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो अब हमें थॉट प्रोसेस पता चलती है, राइट। कोई हमारे साथ, जैसे मधु जी ने कहा कि दूसरे व्यवहार ऐसा करते हैं, हमारे कारण नहीं वो अपना व्यवहार ऐसा कर रहे, कि हमें ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा कर दिया, नहीं। हमें महाराज बता रहे हैं कि देखिए ये इंसान कैसा है, इसने क्या है इसके पीछे, कि इसने ऐसा व्यवहार किया है, इसकी बॉडी से या इसकी वाणी से ऐसी चीजें निकली। तो जब हम सजग होते हैं और इस रास्ते पे चलते हैं, तो महाराज आपको क्लियर होता है कि भाई मैं तो सीधी रही हूँ, ये सडनली आके इसने नॉनसेंस क्यों किया है। तो फिर यहाँ से ये चीज़ें पता चलती है कि जिस आदमी ने, जिस इंसान ने नॉनसेंस किया है, उसका मन कैसा है। क्योंकि उसका मन वैसा है, तभी उसकी वाणी पे वैसी चीज़ें आई हैं। तो वहाँ पर हम उसकी थॉट प्रोसेस पता करते हैं। जैसे हमने बच्चों के साथ भी कहा कि पूछना ज़रूरी है, क्या है भाई तुम्हारा थॉट प्रोसेस इस सब्जेक्ट के मामले में। तो जो मन में है फिर वो वाणी में आएगा। अच्छा, आचार में अब आपको पता चल जाता है कि बच्चा आचार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्वाइट है, क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि मैंने कई ब्लॉकेजेस डाले हुए हैं, मैं ही ऑल इन ऑल बनी हुई हूँ, जबकि ये उसकी लाइफ है,
उसको ऑल इन ऑल बनना है, मुझे नहीं बनना। ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा काम तो ये है कि जहाँ जो पसंद आता है वहाँ फॉर्मेलिटी की मैंने वो सारी करनी है, जो औपचारिकताएं होती हैं वो मेरा काम है। लेकिन हम शुरू में ही कंट्रोल करते हैं, तो फिर वहाँ पर फिर आपको अब पता चल गया कि आपका आपका आचार क्या, क्यों ऐसा आचार आ रहा है, राइट। ये वाली चीज़ आ गई, तो यहाँ पे हमें लर्निंग आ जाती कि नहीं, ये मेरा एरिया है ही नहीं, जो मुझे आता है मुझे आगे देना है, और दैट्स इट। वो अपने आप सीव आउट करे, अपने आप मेहनत करे, उसका अपने आप चयन करने का मन करे कि नहीं, वो देखे कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सिर्फ बायोडेटा से, अभी तो इंसान का तो पता ही नहीं होता बायोडेटा में। तो लेट हिम टेक द इनिशिएटिव, लेट हिम। आप क्या बन रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं कि भाई अडल्ट हैं और बच्चे को आपके पास चैनल है, आप ला रहे हैं उसके पास, ये आपका काम है कि भाई ये सब आए हैं, इसको देख लेना कौन सा आपको ठीक लग रहा है। ये आपका काम है, आपका काम छानना नहीं है, वो उसका काम है, क्योंकि उसका विवाह है, उसके डिसीजंस हैं। तो ये सारा इसी में आ गया, मन वाणी और काया। क्यों हमसे मन वाणी से कोई बात नहीं कर रहा, क्या चल रहा है उसके मन में, क्यों काया से ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है उसके मन में, ये वाली बात आ जाती है। तो ये हम सिर्फ अपना देख सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरे का अगर देखते हैं, ये सब ज़रूर देख सकते हैं कि उसने अपनी वाणी से ऐसे बिहेवियर क्यों किया, और उसके मन में उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। ये वाली चीज़ है। कोई इंटरप्रेट भी कैसे करता है, पर्सपेक्टिव कैसा है, जिससे हम लोग कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे थे, आई थिंक बैठक में ही था, कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस मामले में। तो हर कोई वही चीज़ अलग ढंग से लेता है, अलग ढंग से सोचता है, तो वो पूछना बहुत ज़रूरी है, राइट। हाँ, बहुत ही सुंदर, देखिए महाराज की कैसी इच्छा थी कि ये चीज़ बाहर आए। तो किसी ने कहा कि अनुपमा, ऐसा कर सकते हैं कि जो आप लोग प्रवचन लगाते हैं सत्संग में, वो हम आ, आ, आप बता दें। कहते यूजुअली मैं किचन में होती हूँ सत्संग के दौरान, और कई बार ध्यान का आता है, तो मेरा मन करता है मैं ध्यान पे बैठ सकूँ, तो आप अगर बता दें इन डेज पे ध्यान के आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। तो मैंने अच्छा सा पॉज किया इसमें, और मैंने कहा कि एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है इस सत्संग के लिए। तो फिर मैं थोड़ा और पीछे गई, तो उन्हें कहा कि ये जो ऑनलाइन सत्संग आता है, वो इसलिए आता है, वो इसलिए है शुरू हुआ क्योंकि महाराज मेरीलैंड में डेली सत्संग करके गए थे, राइट। और यहाँ के साधकों में जैसे भी था, बल कह लीजिए, जैसा भी उनका थॉट प्रोसेस था, कि महाराज के उद्घाटन करने के बावजूद वे डेली सत्संग नहीं कर पाए, राइट। तो 10 साल बाद सो अवसर मिला कि महाराज जो उद्घाटन करके गए हैं वो डेली का करके गए हैं, और हम डेली स्टार्ट कर सकें, जैसे भी सिचुएशन है। तो फिर उन्हें कहा कि ये डेली सत्संग उसके कारण स्टार्ट हुआ है, कोई अपना कुछ करने के लिए नहीं हुआ स्टार्ट। ये गुरुदेव की जो, और ये प्रभु करवाते हैं, क्योंकि संत तो प्रभु आश्रित होते हैं, वो तो प्रभु का काम करते हैं। तो प्रभु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ bringing what the saint has said into practice, real एक्चुअल में लाना, तब जाके ये। और फिर मैंने कहा तो हम महाराज के प्रवचन मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हमारा भाव होता है कि महाराज सत्संग में पधारे हैं, तो सत्संग में वे आए हैं, तो अगर, और हम उनके अनुसार एडजस्ट करते हैं।
अगर उनका प्रवचन 11 मिनट का है, हमारी अमृतवाणी जी की स्पीड लंबी हो जाती है ताकि हम 11 मिनट एडजस्ट करें। अगर उनका प्रवचन 20 मिनट का है तो हमारी अमृतवाणी जी की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है ताकि उनका प्रवचन जो है वो उसको अप्रोप्रिएट स्थान मिले। तो हमने कहा हम महाराज के प्रवचन को हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा प्रवचन आ रहा है, हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम तो बैठे हैं कि महाराज पधारे हैं, वो जो मर्जी बोले। हमारा हमेशा ऐसा होता है, जितने भी साल से है ये, हमारे लिए महाराज पधारते हैं, वे बोलते हैं और हम उनके अनुसार एडजस्ट करते हैं। हम उनको अपने अनुसार नहीं एडजस्ट करवाते। हम इसे वीडियो नहीं समझते। तो फिर किसी ने कहा कि हाँ, कोई एक ग्रुप है जहाँ पर महाराज के वीडियो और प्रवचन आते हैं। मैंने कहा मैं ऐसी वीडियोस को टच नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने महाराज को सत्संग में ही प्रवचन देते देखा है। मेरे लिए महाराज सत्संग में आते हैं, वहाँ प्रवचन देते हैं, दूसरी जगह हम बस दर्शन करते हैं। मैं अपने दिन में कहीं भी एडजस्ट करके महाराज, चलो महाराज अब मैं रेडी हूँ, आपको मैं लगाती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। महाराज अगर सत्संग में आते हैं तो उनका समय है सत्संग में आने का, वे विधिवत सत्संग में आते हैं और हम उनको श्रवण करते, उनके श्री चरणों में बैठ के फिर हम करते हैं। तो हम एडजस्ट करते हैं महाराज के अनुसार। महाराज को नहीं एडजस्ट करवाते कि ओके अब 11, चलो अब मैं चाय पीती हूँ, चलो मैं प्रवचन सुन लूँ आपका, नहीं। तो मैंने कहा ये हमारे भाव हैं। अब ये भाव कोई समझे ना समझे, हम क्या करें, ये हमारे भाव हैं। और हम अपने गुरु को कैसे रखते हैं या कैसा हमारा भाव है उनके प्रति, तो हम करते हैं। हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम थोड़ी ना चलाएंगे गुरु को अपने अनुसार, है ना। तो ये चीज़ है। तो लेकिन और महाराज भी कौन सा सडनली कहते हैं कि चलो चलो ये करना है, चलो चलो, ऐसे नहीं है। उनका भी विधिवत प्रोसीजर है कि हम बैठेंगे, हाँ कोई आदेश देते हैं, कोई चीज़ और करनी होती है या कुछ और करना होता है तो वो कहते हैं, लेकिन हम उसमें खड़े होते हैं कि भाई हाँ भाई, कि आपने 12 मिनट का कहना है 12 मिनट का है महाराज, अगर 20 मिनट का है 20 मिनट का है, ये चीज़ है। हाँ, बहुत लंबे 30-30 24-24 मिनट के भी कई प्रवचन होते हैं, फिर वहाँ पर हम फिर वो करते हैं कि आधा आधा हो, हम इत्मीनान से सुने, इत्मीनान से सत्संग हो, भागा दौड़ी ना हो, इस तरह से। सो नो मैनिपुलेशंस। और हम महाराज के वीडियोस को वीडियो नहीं मानते हैं। हमें नहीं पता होता कौन सा प्रवचन आ रहा है, हम तो जो महाराज बोले। और कई बार तो इतना गजब का होता है, हमें पता नहीं होता कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन क्या महाराज बोलने जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी सिचुएशन चल रही होती है वो हर टॉक के साथ अलाइन कर जाता है। इतना गजब का कई बार देखा हुआ है कि जो चल रहा होता है या जो सिचुएशन चल रही होती है, कई बार आपका भक्ति प्रकाश जी में भी सेम स्वामी जी बोलेंगे, प्रवचन पीयूष जी में भी सेम आएगा और सत्संग में भी सेम आएगा। राइट। तो ये चीज़ है, ये है मन वाणी और काया की भाई आपके पर्सपेक्टिव है कि हमें चुन के बता दीजिए, वीडियो है हमें बता दीजिए कब। हमारा तो भाव ही नहीं है। हमने कहा और यही एक सत्संग है, एक आध और होगा जो कि इस सत्संग से अलाइंड है, नहीं तो और किसी सत्संग में महाराज इस तरह नहीं आते, पधारते नहीं हैं। चाहे श्री राम शरणम में, चाहे हाँ। तो ये चीज़ है। अच्छा हुआ।
मुझे लग रहा था ये जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें, भाव और जो आपकी इंटेंशंस होती है वो बहुत मैटर करती हैं कि किस तरह से हम कौन सी चीज़ लेते हैं ना। तो मैं तो देखती भी नहीं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, मैं अपने गुरुदेव को ऐसे नहीं देखती, सिंपल बात है। कहीं भी कभी भी उनको अपने अनुसार चला लिया, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये बात है। या तो ये चीज़ थी, देखिए कैसे वो लाए, उनका था लाने का। या सो इसलिए दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, आप जब आपकी वही बात पे आ गए है ना, जैसे हमने स्टार्ट की थी बैठक, कि जो मर्जी कहे जैसे मर्जी करे, लेकिन हमारी जो इंटेंशन होती है, हमारा हमने जो सीखा है और हमने जो रहना है, वो हमारा वैसे ही रहेगा ना। आप जो मर्जी करो, हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन यस, हमारी जो थॉट प्रोसेस है गुरु के प्रति है, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने परिवारों के प्रति है, वो हमारी इंटेंशन एब्सोल्यूट प्योर है। या तो बहुत बहुत सुंदर रहा ममता जी, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन? हाँ, तो फिर हमारा यही हमारा रहेगा कि राम नाम के जाप से मेरा आंतरिक और बाह्य जीवन सुधरता जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम। सुखदा है शोभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम, तारक मंत्र शक्ति है बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव, देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से जो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधेय मंत्र निधान, हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर, है कृपा त्यों आ रही बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार, खोलते ही जल नल जो बहता वारी बहार। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भार। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार, स्वशक्ति सत्ता जग करे परिचक्र को यार। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नतशिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको
तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि पार, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुदसम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रचना वही कहावे, राम 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 नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शुभ कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सिंच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम ही जो जन उसका हो शुचितर तन मन,
जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, रंजन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ी निशा तुम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर गाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, चिंता करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े मेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ तेर। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाश जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम प्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना।
राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर माँ शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाथ सहज बहुमान अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार राम राम जप यार। सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय। रति सती साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते व्यापार सारस रस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से कार हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप
भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन्यता रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही तथा तन छाया। सोना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहीस से हे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम नाम गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम माला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथाकाल। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि का रस मणि जैसा। राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम पूर्ण मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तुम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सबूत पार। राम कृपा ले में अंत संभाल, राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का पाना। मन में राम धुन फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर नीन, जैसे जल में उमीन आदि। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम
कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम की देनी, पार व्यास जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम ने आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जान। मंगू में राम नाम महादान, करता निधन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा याली, तेरे चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने दे भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपति कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक। कर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन्नति दीन। राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल आपान। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, धन महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा कर्म को हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन नीचर माना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण
गुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। 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 अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामायण महर्षि रामायण महा। रामायण महर्षि रामायण महा। रामायण महर्षि रामायण महा। रामायण महर्षि रामायण महा। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय